श्री ब्रह्मा पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को यह पुराण सुनाया था। इसमें अनेक शास्त्रों के शुद्ध एवं निर्मल सिद्धांतों का समावेश है। यह सहज शुद्ध है और अच्छे शब्दों के प्रयोग से सुशोभित होता है। इसमें यथा स्थान, पूर्व पक्ष और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण को न्यायानुकूल रीति से सुनाकर परम बुद्धिमान वेद व्यास जी मौन हो गए। वे श्रेष्ठ मुनि भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले तथा वेदों के तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्म पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। उन्होंने मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की बारंबार प्रशंसा की। मुनि बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने हमें वेदों के तुल्य प्रमाणिक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला सर्व पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह कितने हर्ष की बात है। हमने भी इस विचित्र पदों वाले पुराण का अक्षर अक्षर सुना है। प्रभो, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। महाभाग, आप देवताओं में बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ हैं, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ हैं। महामते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने महाभारत में संपूर्ण वेदों के अर्थ को प्रकट किया है। महामुने, आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। जिन्होंने छहों अंगों सहित चारों वेदों तथा संपूर्ण व्याकरणों को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की, उन ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास को नमस्कार है। प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको नमस्कार है। आपने जगत को प्रकाश देने के लिए महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया है। यूं कहकर उन महर्षियों ने व्यास जी का पूजन किया। फिर व्यास जी ने भी उन सब का सम्मान किया। तत्पश्चात वे कृतार्थ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम को लौट गए। मुनिवरों, आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था उसके अनुसार हमने भी सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय इस सनातन पुराण का वर्णन किया। श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने यह सब कुछ आप लोगों को सुनाया है। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सबको ही इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह मनुष्यों को धन और सुख देने वाला, परम पवित्र एवं पापों को दूर करने वाला है। परम कल्याण की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदि को संयम और प्रयत्न पूर्वक यह पुराण सुनना चाहिए। इसको सुनने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राम में विजय, वैश्य अक्षय धन और शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस जिस काम्य वस्तु का चिंतन करते हुए
इस पुराण का श्रवण करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह सब शास्त्रों से विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थों का साधक है। यह जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण का श्रवण कराया है, इसको सुनने से सब प्रकार के दोषों से प्राप्त होने वाली पाप राशि का नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा आबू में उपवास करने से जो फल मिलता है वह इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुष को जो महापुण्यमय फल प्राप्त होता है वह इसे एक बार सुनने से ही मिल जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरापुरी में श्री हरि के दर्शन से मनुष्य चित्त फल का भागी होता है। वह एकाग्र चित्त होकर इस ब्रह्म पुराण की कथा कहने से ही प्राप्त हो जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह भी उसी फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस वेद सम्मित पुराण का पाठ या श्रवण करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। और जो ब्राह्मण मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर्वों के दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पुराण बांचकर दूसरों को सुनाता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह पुराण मनुष्यों को यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि तथा धन देने वाला है और अशुभ सपनों का नाश करने वाला है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो श्रद्धा पूर्वक इस श्रेष्ठ उपाख्यान का पाठ करता है वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और सुनने से रोगातुर मनुष्य रोग से, कैद में पड़ा हुआ पुरुष वहां के बंधन से, भय से डरा हुआ मानव भय से तथा आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण से पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणावती बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से इस पुराण का पाठ करता है उन सब की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र हो, अभीष्ट वर देने वाले लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुराण का निरंतर श्रवण करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वह इस लोक में उत्तम सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुख का अनुभव करता है। तत्पश्चात प्राकृत गुणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त होता है। इसलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग की इच्छा रखने वाले स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों को
वश में रखने वाले कल्याणकामी उत्तम क्षत्रियों को, विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को तथा धर्मनिष्ठ शूद्रों को भी प्रतिदिन इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम, अनेक फलों से युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी रहे। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणी के लिए बंधु की भांति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगों का चतुर से चतुर मनुष्य भी क्यों ना सेवन करे, उन पर ना तो कभी भरोसा किया जा सकता है और ना वे सदा स्थिर ही रहते हैं। मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही वह स्वर्ग में जाता है तथा धर्म से ही मानव आयु, कीर्ति, तपस्या एवं धर्म का उपार्जन करता है और धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में तथा परलोक में भी धर्म ही मनुष्य के लिए माता, पिता और सखा है। इस लोक में भी धर्म ही रक्षक है और वही मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला है। धर्म के सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेद के तुल्य प्रमाणिक है। खोटी बुद्धि वाले और विशेषतः नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुराण पापों का नाश तथा धर्म की वृद्धि करने वाला है। साथ ही इसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। मुनियों, मैंने आप लोगों के सामने इसका कथन किया और आपने भी इसे भली भांति सुन लिया। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ।